हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। एक इश्यू सभी प्यारे बच्चों के साथ आ रहा है कि सर हमारा एम्स बीएससी नर्सिंग का भी कुछ दिनों में फॉर्म शुरू होने वाला है और इस फॉर्म के अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कौन सी नीड होगी और कहाँ कहाँ एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम का सेंटर आता है। सबसे बड़ा इश्यू ये आता है कि सर हम फॉर्म भर दें लेकिन हमारे से घर से दूर कितना रहेगा, क्या सारे जो डाउट्स हैं, कितनी फॉर्म की फीस लगती है, ए टू जेड डिटेल आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और कोई फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक सिंगल वीडियो में देने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, चलो हम शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितनी एम्स के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। अभी तो जैसे 2024 के अंदर 18 एम्स के लिए फॉर्म भरा गया था, लेकिन 2025 में यही संख्या, आज मैं हर वीडियो में बोला, मेरी बात ध्यान रखना बेटा, 20 से 22 हो जाएगी। ठीक है, 20 से 22 संख्या हो जाएगी टोटल। उसके अंदर सीट आपकी लगभग 1500 के अराउंड पहुंच जाएगी। तो नंबर ऑफ सीट्स आपकी बढ़ने वाली है एम्स बीएससी नर्सिंग के फॉर्म में। अब बात करें भाई कोर्स की करेंगे। अब आपसे आता है कि सर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्वालिफिकेशन रहेगी 12th पास। जो बच्चा 12th पास होगा वो एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर पाएगा, और वो भी गर्ल्स के केस में। और पैरामेडिकल के केस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों फॉर्म भरेंगे। कैटेगरी अगर हम लोग बात करें जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के, देखो सबसे पहली चीज डॉक्यूमेंट्स में आपकी क्वालिफिकेशन ही कंप्लीट होनी चाहिए, आपके 55% आने चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी से हो, SC ST से 50%, एज 17 ईयर होनी चाहिए। कब तक बेटा? 31 दिसंबर 2025 तक। अगर आपकी एज 17 ईयर है तो आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। पहली एलिजिबिलिटी आपकी कंप्लीट होती है। अब आती है सर नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है। सर फॉर्म कब स्टार्ट होंगे ये बता दो बेटा। फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे बोले तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, बोले तो मार्च 2025 में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला मेन डॉक्यूमेंट्स अगर मैं आपको बताने जाऊं जो शायद बहुत कम बच्चों को पता है, जिन बच्चों का ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है बेटा आपकी, तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को आपके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखना, बीएससी हॉनर्स वाले बच्चों के लिए तो आपका एग्जाम जैसे जून के फर्स्ट वीक में, तो आपको 1 अप्रैल 2025 से लेकर 8 जून 2025 तक की सर्टिफिकेट ही अगर है तो बोले तो आप एलिजिबल हो, अन्यथा मतलब जैसे अप्रैल शुरू होगा वैसे मैं फॉर्म के समय बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूं आपको ये चीज, एक चीज आपकी नोट कर लेनी है जहां भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हो। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे आपके 1 अप्रैल से आपकी सर्टिफिकेट बनवानी है लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस की। ठीक है बच्चे। अब ओबीसी वालों की मैं बात करूं, ओबीसी वाले जैसे आप बनवा सकते हो, जैसे आपको कब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 1 जून 2024 से लेकर अगली डेट है 1 जून 2025 के बीच की। तो अब आप अपनी ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो बेटा, क्योंकि टाइम लगता है, जिस दिन आएगी उसी दिन से माना जाएगा बच्चे। समझ रहे हो? तो मैं ओबीसी वाले बच्चों को मैं खासकर कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, ये ओबीसी की सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर दो, अन्यथा आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। फिर प्यारे बच्चे, यदि ये नहीं हो पाई तो आप यूआर कैटेगरी में काउंट होगे, अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के अंदर आप लोग काउंट होगे। अब अगले पॉइंट में मैं बात करता हूं आपके नेक्स्ट, किस तरीके से फॉर्म भरने की प्रोसेस होती है। आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक तो आपकी मोबाइल नंबर, आज अपनी एक पर्सनल सिम ले लेना, और उस मोबाइल नंबर में आपके अलावा किसी और का मैसेज, मतलब अगर बोले तो जैसे एम्स मैसेज भेजता है रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए, आपके फॉर्म एक्सेप्ट हुए नहीं हुए। दूसरी, आपकी पर्सनल जीमेल आईडी बना लेना। ठीक है बेटा। तीसरी, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरते समय। ठीक है। प्लस में आपका जो मूल निवास है उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई कहाँ रहते हैं और एड्रेस कहीं और का रखते हैं। ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स के नाम वगैरह वो तो सब कॉमन चीज है, वो पता होना चाहिए। और एक, जब आप इमेज खिंचवाओ तो उसका बैकग्राउंड बेटा वाइट होना चाहिए,
व्हाइट बैकग्राउंड की इमेज होनी चाहिए। जब ये हो जाएगा बेसिक रजिस्ट्रेशन, उसके बाद होगा एक्सेप्टेड बेसिक रजिस्ट्रेशन। पहला प्रोसेस बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें आपको कोड जनरेट होंगे, वो कोड आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर चॉइस ऑफ सिटी। अब सर सिटी की चॉइस हम कहाँ करें, कहाँ पर आपका आ सकता है सेंटर। अब हम बात करें बेटा आपका एग्जामिनेशन सेंटर, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि सर हमारा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा। तो प्यारे बच्चे, आप एम्स का फॉर्म भरोगे तो आपका बीएससी ऑनर्स वाले बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, तो आप जैसे जयपुर भर सकते हो, जयपुर के बच्चे हैं तो ठीक है। उसके अलावा जोधपुर भी भर सकते हैं बच्चे। उसके अलावा जैसे पटना के, बिहार के अंदर पटना के अंदर, यूपी के अंदर जैसे लखनऊ, ऐसे अलग अलग मेजर सिटी, इंदौर, ऐसे जो मेन मेन सिटीज ऑफ इंडिया है ना, वहां पर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर दे सकते हो, चेन्नई वगैरह। ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे फॉर्म भरे जाएंगे बच्चे, तो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और इस बार एम्स बीएससी नर्सिंग का कंपटीशन और बढ़ने वाला है प्यारे बच्चे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे धीरे धीरे। जो बच्चे नीट से परेशान थे वो बीएससी नर्सिंग करके 4 साल का कोर्स करके डायरेक्ट अपनी तैयारी करेंगे। तो आप लाडले बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ सेंटर है, लेकिन आप बीएससी पैरामेडिकल का फॉर्म भरोगे तो उसमें गुवाहाटी, पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून, कोलकाता, ये सेंटर होते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, तो इन सेंटर का नाम इस बार तो शायद जयपुर भी आया था। ठीक है, तो जयपुर भी मेजोरिटी पर आ जाएगा क्योंकि राजस्थान के बच्चे जयपुर एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन सेंटर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ यहाँ आपके एग्जामिनेशन सेंटर आते हैं। सर जी फीस कितनी लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की, तो बेटा फीस लगेगी आपकी 2000, 2000 पे फीस रहेगी। ओबीसी वालों के लिए भी 2000 रहेगी, एससी वालों के लिए 1600, एसटी वालों के लिए 1600, ईडब्ल्यूएस के लिए 1600। और जो फिजिकल हैंडिकैप्टेड है उनके लिए प्यारे बच्चे कोई फीस नहीं लगती है। तो ये फीस पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग दोनों फॉर्म अलग अलग भरने के लिए अलग अलग फीस लगती है। बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरोगे तो अलग फीस लगेगी, पैरामेडिकल का फॉर्म भरोगे तो अलग आपकी फीस लगने वाली, ये चीज आपकी हो गई। अब उसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट आपको बताएं कि कौन से कोर्स से आप तैयारी करो। अभी हमारा नया बैच जो चल रहा है, राफेल 3.0 बैच चल रहा है, 1500 रुपये का बैच है। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ले सकते हो, 9929786377। अगर इस पे आपकी बात नहीं हो रही है तो आप जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन ई लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। यह हमारे इस बार का ऑनलाइन का रिजल्ट है, ऑल ओवर इंडिया 7th रैंक है हमारे से। और अगर कोई बच्चा यहाँ से नहीं पढ़ना चाहे ऑनलाइन से, तो आपको और अच्छी तैयारी करवाने के लिए आप ऑफलाइन वाले नए फाउंडेशन बैच में आ सकते हो। 2025 वाले में ये नंबर है 8852 04188 9। ठीक है बच्चे, और हमारा सेंटर है यहाँ पर जयपुर के अंदर। तो ये ऑफलाइन का रिजल्ट है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आपको मेहनत करवाएंगे और अभी भी हम आप लोगों को मेहनत करवा रहे हैं। तो जो बच्चे एम्स की बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे आज ही जीएस प्लेनेट के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिएगा। ऑफलाइन भी आप आ सकते हो, फिर भी लगता है कि सर हमारा ये डाउट रहेगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके इस डाउट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि आज आपके डाउट्स दूर हो पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।